नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यदि आपने भी 2026 के अंदर सीजी प्री डीएलएड या फिर बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है तो आप सभी को पता होगा आज यानी कि 19 तारीख को आपका जो है वो अलॉटमेंट लेटर जारी हो चुका है। जिन स्टूडेंट का नाम किसी भी कॉलेज में जो है वो अलर्ट किया गया है, ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कॉलेज को में जो है वो एडमिशन नहीं लेना चाहते। यानी कि मान लीजिए कि आप जो है वो एडमिशन लेना चाहते हो कॉलेज ए में, लेकिन आपने जो है भाई 5 प्रेफरेंस यहाँ पर दिए थे, आपको मिला है भाई दूसरा कॉलेज, यानी कि कॉलेज ए ना मिल के आपको कॉलेज डी मिला है। ऐसे में आप जो है वो उस कॉलेज में एडमिशन जो है वो नहीं लेना चाहते और आप जो है वो काउंसलिंग की प्रक्रिया में जो है वो बने रहना चाहते हो, तो आपको कॉलेज को रिजेक्ट जो है वो करना होता है। तो रिजेक्ट करने के लिए आपको जो है, यदि आप अपने आईडी को लॉगिन करते हो तो आपको एक ऑप्शन मिलता है सीट एक्सेप्टेंस। ठीक है, सीट एक्सेप्टेंस में आप जाते हो तो यहाँ पर आपके कॉलेज का नाम, जिस कॉलेज में आपको जो है वो सीट अलर्ट हुई है, यहाँ पर जो है वो एक्सेप्ट और रिजेक्ट का ऑप्शन जो है वो मिलता है। लेकिन यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट का कहना है कि सर हमारा जो है वो कुछ भी यहाँ पर शो जो है वो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, तो हम जो है वो कॉलेज एक्सेप्ट और रिजेक्ट जो है वो कैसे करें। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे कि कैसे आप जो है वो कॉलेज को एक्सेप्ट और रिजेक्ट जो है वो कर सकते हो। चाहे आप डीएलएड वाले हो या फिर बीएड वाले हो, दोनों का प्रोसेस एकदम यहाँ पर जो है वो सेम रहने वाला है। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन ऑल पर सेट कर देना है ताकि हर जरूरी नोटिफिकेशन सीधे तौर पर आप तक पहुंचती रहे और आप कोई भी जरूरी जानकारी बिल्कुल भी मिस ना करो। तो सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल लैपटॉप के किसी भी ब्राउज़र में आ जाना होगा, चाहे आप डीएलएड वाले हो या फिर बीएड वाले हो, दोनों का प्रोसेस यहाँ पर सेम रहने वाला है। तो आने के बाद सबसे पहले आपको CGSCRT टाइप कर लेना है, सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद पहली वेबसाइट होगी वहाँ पर आ जाना है। आने के बाद जो है वो होम बटन दबा देना है। अगर पुराना इंटरफेस खुलता है तो ये नया वाला जो है वो आ जाएगा। आने के बाद यहाँ पर जो है वो काउंसलिंग वाले सेक्शन में जो है वो आ जाना। काउंसलिंग वाले सेक्शन पर आप डीएड या फिर बीएड पर क्लिक कर लेना। डीएड बीएड पर क्लिक करने के बाद ये आपका 11 बजे से आरंभ होगा, ये वाला जो है चूज कर लेना। तो आप कुछ इस प्रकार की वेबसाइट पर आ जाओगे जहां आपने काउंसलिंग फॉर्म जो है वो भरा था। ठीक है, यहाँ पर काउंसलिंग फॉर्म भरा था उसमें जो है वो आप पहुंच जाओगे। यहाँ पर पहुंचने के बाद अब आपको जो है वो कॉलेज एक्सेप्ट और रिजेक्ट जो है वो कैसे करना है, ये जानने से पहले मैं आपको उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर देना चाहूँगा कि एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने से पहले ये चीज़ सबसे पहले आप जान लीजिए, जिसके बाद ही आप एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट जो है वो करिएगा। तो सबसे पहले हमने खोल लिया है भाई आपका शेड्यूल वाला डिटेल, जिसमें सारी डिटेल दी गई है कि आपको एक्सेप्ट कौन कर सकता है, रिजेक्ट कौन कर सकता है। रिजेक्ट करने के बाद आपका नाम दूसरे कॉलेज में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा तो किस स्टूडेंट का आएगा और नहीं आएगा तो कौन से स्टूडेंट का नहीं आएगा। आपको एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट करने से पहले ये जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको अगले चरण में जो है वो बने रहना है। तो थोड़ा सा नीचे यदि हम इसमें जाते हैं तो आपको मिलेगा यहाँ पर जो है वो अगले चरण में भाग लेने वाले स्टूडेंट के लिए प्रक्रिया जो है यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आप 6.3 में आते हो तो अगले चरण के प्रक्रिया के संबंध में, ठीक है, अगले चरण के प्रक्रिया के संबंध में। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो आप देखिए प्रत्येक चरण में केवल एक बार विकल्प फॉर्म भरा जा सकता है, जो कि सही है, हमने एक बार जो है वो भर दिया है। अब यहाँ पर दूसरा विशेष है, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। देखिए क्या कहता है, यदि अभ्यर्थी आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लेना चाहता है तो, ठीक है, मान लीजिए आपने कोई कॉलेज में एडमिशन जो है वो नहीं लेना है,
ठीक है, मैंने सिचुएशन भी आपको बताया था। आप कॉलेज ए में एडमिशन लेना चाहते थे, आपने 5 विकल्प दिया था, आपको कॉलेज डी मिला है, आप एडमिशन नहीं लेना चाहते। सेम स्थिति है, यदि अभ्यर्थी अपठित महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लेना चाहता है तो वह एक बार अपने लॉगिन में जाकर स्वयं अपना चयन निरस्त करा सकता है। यानी कि यदि आप एडमिशन नहीं लेना चाहते हो तो अपने लॉगिन में आपको जाना है, ठीक है, लॉगिन में जाकर आप जो है अपना चयन निरस्त जो है वो करा सकते हो। ऐसे अभ्यर्थी के आवेदन को अगले सूची में अभ्यर्थी द्वारा दिए गए अन्य विकल्प के साथ आवंटन के लिए विचार किया जाएगा। यह सुविधा केवल एक बार प्राप्त होगा तथा इसमें जो है वो अभ्यर्थियों को कोई शुल्क देना बिल्कुल भी नहीं है, परंतु दूसरी बार अभ्यर्थियों को ये सुविधा बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। केवल इनका कहने का मतलब है कि यदि आपको ए कॉलेज चाहिए, आपको डी मिला है और आप यहाँ एडमिशन नहीं लेना चाहते तो आप बिल्कुल निरस्त करा सकते हो। और ये आपने 5वें नंबर में दिया था, तो अगले सूची में यदि आपका नंबर कटअप में रहता है तो ए बी सी डी यानी कि ऊपर के 4 ऑप्शन पर आपका यहाँ पर विचार जो है वो किया जाएगा। हालांकि अगर आपने जो है वो इससे ज़्यादा कॉलेज यहाँ पर चूज़ करे हैं, जो कि डी के बाद 5वां, मान लेता हूँ कि 5वां जो है वो डी है, 6वां 7वां भी करा है, तो इस 5वें वालों को छोड़ दिया जाएगा। बाकी कॉलेज में यहाँ पर जो है वो आपके नाम आने के चांसेस अगर होंगे और कटअप के अंतर्गत आपका जो है वो नाम निकलता है तो आपका नाम जो है वो अलर्ट किया जा सकता है, लेकिन इसकी कोई गारंटी कंफर्म जो है वो नहीं होती। ठीक है, अब आपने ये चीज़ जो है वो जान ली है। अब देखते हैं कि एक्सेप्ट और रिजेक्ट आपको कैसे करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है वो आ जाना है। एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट करने के लिए यहाँ पर आपको लॉगिन जो है वो कर लेना है। डीएलएड वाले हो तो डीएलएड वाले में लॉगिन करोगे, बीएड वाले हो तो बीएड वाले में यहाँ पर लॉगिन जो है वो आप करोगे। दोनों का प्रोसेस सेम रहेगा, लॉगिन कर लेना। जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, अपना रोल नंबर, पासवर्ड और सिक्योरिटी पिन यहाँ से डाल लेना। जैसे ही लॉगिन करते हो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस यहाँ पर जो है वो आ जाता है। आपको सारी डिटेल यहाँ पर जो है वो देखने को यहाँ पर मिल जाती है और यहाँ पर आपको जो है वो कॉलेज एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट करने के लिए सीट अलॉटमेंट रिजल्ट में यहाँ पर जो है वो जाना होगा। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने जो है वो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट यहाँ पर दिखेगा। आपका अलॉटेड कॉलेज यहाँ पर जो है वो दिखाया जाएगा। अलॉटमेंट लेटर आपका कुछ इस प्रकार होगा। आपको यहाँ पर जो है सीट एक्सेप्टेंस वाले में आ जाना है, ठीक है, जो कि यहाँ पर दूसरे नंबर में दिखा रहा है। सीट एक्सेप्टेंस में आ जाओगे, आपका जो है वो सीट एक्सटेंशन यहाँ पर दिखाया जाएगा। डाइट रायपुर यहाँ पर अलर्ट हुआ है, तो डाइट रायपुर के सामने जो है वो कुछ इस प्रकार के बटन जो है वो शो हो रहे हैं। यदि हम राइट दबाते हैं तो ये हमारा एक्सेप्ट हो जाता है, यदि हम क्रॉस दबाते हैं तो ये हमारा जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आप अपनी इच्छा से दोनों में से कोई भी ऑप्शन यहाँ पर चूज जो है वो कर सकते हो। क्या आपको एक्सेप्ट करना है, आप कॉलेज में जाकर एडमिशन लेना चाहते हो तो यहाँ पर जो है वो एक्सेप्ट आप कर सकते हो। और यदि आप एडमिशन बिल्कुल भी नहीं लेना चाहते तो आप रिजेक्ट जो है यहाँ पर क्लिक जो है वो कर सकते हो। हालांकि यदि आप कंप्यूटर में देख रहे होगे तो आपको जो है ये बटन थोड़े अलग यहाँ पर दिख सकते हैं। हो सकता है कि आपको जो है एक्सेप्ट की जगह ये राइट का ऑप्शन ना मिलके एक्सेप्ट पूरा हुआ लिखे या फिर जो है वो रिजेक्ट पूरा लिखा हुआ दिखे। ये आपकी स्क्रीन के अकॉर्डिंग जो है वो थोड़ा सा अलग यहाँ पर हो सकता है, लेकिन दोनों का मतलब यहाँ पर सेम होने वाला है। यदि आप एक्सेप्ट करते हो तो एक्सेप्ट कर सकते हो, रिजेक्ट करते हो तो आप जो है वो रिजेक्ट कर सकते हो। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज जो है वो कर लेना। लेकिन मैंने पहले भी आपको बीच में वीडियो में बताया कि आपको एक्सेप्ट करने का ऑप्शन तो एक बार मिलेगा जो कि आप सीधे एडमिशन लोगे, ठीक उसके बाद जो है, ठीक है, यदि आप रिजेक्ट करते हो तो ये भी ऑप्शन आपको एक ही बार मिलेगा। यदि आप इस वाले कॉलेज को रिजेक्ट कर देते हो जो कि आपका यहाँ पर अलर्ट हुआ है तो दूसरी बार जो कॉलेज यहाँ पर जो है वो मिलेगा उसमें आपको एडमिशन जो है वो कराना होगा। यदि आप एडमिशन नहीं कराओगे तो वहाँ पर आपका जो है वो आप काउंसलिंग की प्रक्रिया से पूरी तरह से बाहर कर दिए जाओगे। और जब आपका दूसरे चरण के लिए रजिस्ट्रेशन होगा यानी कि चौथे लिस्ट के बाद 5वें लिस्ट के लिए, तब यहाँ पर आप जाके फिर से भाग जो है वो ले पाओगे। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही।
इसी प्रकार आप जो है वो कुछ और जानकारी जानना चाहते हो या फिर जो है कोई और डिटेल आपको चाहिए, कोई और क्वेश्चन आपके मन में है, तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। हम उसका आंसर जो है वो आपको जल्द से जल्द देने की कोशिश यहाँ पर जो है वो करेंगे। वीडियो में अंतिम तक बने रहने के लिए धन्यवाद।